आज के इस वीडियो में द लास्ट किंगडम के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 5 तक की स्टोरी है। कहानी शुरू होती है विंचेस्टर में, जहां किंग एल्फ्रेड बहुत परेशान हैं कि उनकी मौत के बाद ईश्वर उन्हें हेवन भेजने की जगह उन्हें शुद्ध करेंगे, क्योंकि अभी भी डेन्स उनके किंगडम को बर्बाद कर रहे हैं। फादर ब्योका किंग एल्फ्रेड को समझाते हैं कि अगर वो न होते तो ना ही चर्च होते और ना ही इंग्लैंड का कोई कॉन्सेप्ट होता। इसलिए किंग एल्फ्रेड के जाने के बाद फादर ब्योका खुद ये काम जारी रखेंगे। वेसेक्स में ही एक और डेन ग्रुप को दिखाया जा रहा है। स्केट एक युद्ध का सपना देख रही है, जिसमें ब्लड हेयर किंग एल्फ्रेड को उसके घोड़े से उतारकर मार देता है। वो अपना ये सपना ब्लड हेयर को बताती है। स्केट अपने हाथ को काट लेती है और उसका खून ब्लड हेयर के मुंह में गिराती है, ताकि उसने जो देखा वो सच हो सके। विंचेस्टर में किंग एल्फ्रेड और क्वीन एडवर्ड को स्टियापा से ट्रेनिंग लेते हुए देख रहे हैं। यहाँ उथरेड भी है। किंग एल्फ्रेड उथरेड से बोलते हैं एडवर्ड को सख्त ट्रेनिंग दे। यहाँ बिशप एर्कनवोल्ड और बिशप गॉडविन आते हैं। वो बताते हैं गिजिला प्रेग्नेंट है और वो बेटे को जन्म देगी। हम देखते हैं हेस्टिन क्रिश्चियन बन गया है। वो विंचेस्टर पहुंचा हुआ है। वो उथरेड और किंग एल्फ्रेड को एक डेन योद्धा के बारे में अलर्ट करता है, जिसका नाम ब्लड हेयर है। हेस्टिन किंग को वचन देता है कि वो ब्लड हेयर के साथ नहीं जुड़ेगा। उथरेड को पूरा यकीन है कि ब्लड हेयर हमला करेगा, इसलिए किंग एल्फ्रेड पहले ही उस पर हमला कर दें। किंग एल्फ्रेड की तबीयत खराब होती जा रही है, पर वो हमला करने के लिए तैयार हैं। वो एथेलरेड को मैसेज भिजवाते हैं कि वो इनसे एसेंघम के बुर्ग में आकर मिलें। किंग एल्फ्रेड और क्वीन एल्सविथ के चले जाने के बाद हेस्टिन एथेलफ्लेड और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। उसे पता है वो एरिक का बच्चा है। फादर ब्योका हेस्टिन को याद दिलाते हैं कि वो एथेलफ्लेड के कर्ज में है, क्योंकि एथेलफ्लेड ने सिगफ्रिड को मारा था। हेस्टिन उथरेड को स्केट के बारे में वार्न करता है, जो एक दृष्टा है। वहीं वेसेक्स के एल्टन में ब्लड हेयर और स्केड आसपास के गांव में आग लगा देते हैं। ये यहाँ के चर्च में प्रीस्ट को उल्टा लटका देते हैं। स्केट इनसे चांदी के बारे में पूछ रही है, बट यहाँ कोई सिल्वर नहीं है। वो सभी पादरियों को बेरहमी से मार देती है। दूसरी तरफ उथरेड अपने घर लौट आया है। वो अपनी फैमिली से मिलता है, बट वो यहाँ सिर्फ मिलने आया है। उसे अभी निकलना होगा। जबकि विंचेस्टर से किंग एल्फ्रेड भी अपनी सेना के साथ निकल पड़े हैं। मर्शिया के एगल्सबर्ग में एल्डहम एथेलरेड को इन्फॉर्म करता है कि वो चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि एथेलरेड मर्शिया में रहेगा। उसे मर्शिया के नॉर्थ बॉर्डर को डेन से बचाना है। एथेलफ्लेड एल्डहम के साथ जाएगी। वो मर्शिया की सेना को लीड कर रही है। वहीं उथरेड, फिनन, सिहट्रिक और ऑसफर्थ एल्टन पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव बर्बाद हो गया है। ये चर्च के सामने कुछ डेन्स के ग्रुप को देखते हैं। ऑसफर्थ सीधा उनके पास जाता है, जिससे दूसरे लोग हमला कर सकें। ये स्केट को ढूंढने आए हैं। वो उथरेड को श्राप देती है। सिहट्रिक स्केट के हाथ बांध देता है। वो बोलती है अब उथरेड उसका है। ये स्केट को बंदी बनाकर एसेंघम पहुंचते हैं और उसे कैद कर देते हैं। फिर किंग एल्फ्रेड से मिलते हैं। उथरेड को डर है कि किंग ने विंचेस्टर को अनसेफ छोड़ दिया है। सिगफ्रिड जानना चाहता है कि उथरेड के आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। उथरेड को पूरा यकीन है कि ब्लड हेयर यहाँ हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये किला बहुत मजबूत है। किंग एल्फ्रेड युद्ध के लिए इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ब्लड हेयर की दृष्टा है। वो स्केट से अकेले मिलना चाहते हैं। उथरेड किंग एल्फ्रेड को स्केट के पास ले जाता है। वो कहती है किंग अगले साल तक जिंदा नहीं रहेगा और उसका नाम सब सैक्सन से पहले, आखिरी और एकमात्र राजा के रूप में लिया जाएगा। स्केट पूरी रात चिल्ला चिल्ला कर ब्लड हेयर को बुलाती रहती है। एथेलवर्ड उथरेड को बताता है कि सिगफ्रिड एडवर्ड को मारना चाहता है, क्योंकि एडवर्ड ने उस लड़की के साथ बच्चे पैदा किए हैं जिसे सिगफ्रिड पसंद करता था। एथेलवर्ड को पूरा यकीन है कि किंग एल्फ्रेड उथरेड से इस मामले को सुलझाने के लिए कहेंगे। वहीं ब्लड हेयर एल्टन के किले के सामने सैक्सन बंदियों के साथ पहुंच गया है। वो औरतों को जान से मार रहा है। उथरेड स्केट को लेकर किले से बाहर आता है। उथरेड ब्लड हेयर को धमकी देता है कि अगर उसने गांव वालों को नहीं आज़ाद किया तो वो स्केट को किले में मर्दों को दे देगा। विंचेस्टर में गिजिला उथरेड के बेटे को जन्म देती है, बट डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई है। उथरेड, सिट्रिक, ऑसफर्थ और स्केड
फर्नहम पहुंचते हैं युद्ध के लिए। कुछ ही देर में फिनन एथलफ्लेड, एल्डहेम और मर्शियन गार्ड के साथ आता है। यहाँ युद्ध शुरू हो गया है। ब्लडहेयर जब देखता है सेक्सन्स की जीत हो रही है तो वो स्केट को वहीं छोड़कर भाग जाता है। ये सभी विंचेस्टर लौट आए हैं। ओथरिड को गजीला की खबर मिलती है। ये गजीला को कुछ दिन पहले ही दफन कर चुके हैं। ओथरिड उसकी कब्र के पास जाता है। वो उसके शरीर को निकालते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं क्योंकि वो डेन थी। एथलवर्ल्ड इन्हें छुप कर देख रहा है। उसे अपनी नई चाल चलने का मौका मिल गया है। वो ब्रदर गॉडविन के साथ मिलकर कब्र वाली बात किंग एल्फ्रेड को बता देता है। फादर ब्योका ओथरिड को किंग एल्फ्रेड के सामने पेश करते हैं। किंग एल्फ्रेड जानना चाहते हैं कि ओथरिड ने गजीला की कब्र खराब कर दी है। उसने कब्रिस्तान की बेइज्जती की है। ओथरिड कहता है उसने किसी के अपमान के इरादे से ऐसा नहीं किया। एथलवोल्ड ब्रदर गॉडविन की तरफ देखता है। ब्रदर गॉडविन गजीला की बेइज्जती करते हैं और उसे काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं। जब हद हो जाती है तो ओथरिड से कंट्रोल नहीं हो पाता। वो ब्रदर गॉडविन को सबके सामने मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। किंग एल्फ्रेड अपने लोगों से ओथरिड को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। स्टियापा ओथरिड के घर पहुँचता है। वो उसे पकड़ने आया है। यहाँ हिल्ड भी आती है। वो ओथरिड को समझाती है कि खून खराबा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो किंग से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। किंग चाहते हैं ओथरिड एडवर्ड के प्रति ओथ ले, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ उसे अपनी पूरी जिंदगी देनी होगी। किंग एल्फ्रेड का कहना है अगर वो नहीं माना तो वो सजा का हकदार होगा। ओथरिड अपनी तलवार निकालता है और किंग एल्फ्रेड के गले पर रख देता है। वो किंग के साथ बाहर निकलता है। ओथरिड किंग को याद दिलाता है कि उसने वेसेक्स के लिए क्या क्या किया और उसे फिर भी किंग की तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो किंग को वहीं छोड़कर भाग जाता है। किंग एल्फ्रेड हॉल में वापस आते हैं और ओथरिड को मार डालने का ऑर्डर देते हैं। ओथरिड विंचेस्टर में बचने की कोशिश करता है। वो फिनन और सीट्रिक के साथ डनहॉम की ओर चल देता है। इसके बाद किंग एल्फ्रेड अपने सिंहासन पर बैठकर रो पड़ते हैं कि शायद उन्होंने वेसेक्स के सबसे बड़े योद्धा को अपने खिलाफ कर दिया है। दूसरी तरफ एथलवर्ल्ड ओफा नाम के शख्स को ढूंढता है। वो उसके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है। इसके लिए एथलवर्ल्ड उसे चांदी देगा। ये एथलरेड से मिलने मर्शिया पहुंचते हैं। वो बताता है ओथरिड ने किंग एल्फ्रेड का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अभी वो कमज़ोर हैं। एथलवर्ल्ड का कहना है कि वेसेक्स का तख्त उसका है और उसे मर्शिया पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। एथलवर्ल्ड चाहता है कि एथलफ्लेड को मार दिया जाए। एथलरेड एल्डहेम को हुक्म देता है कि वो एथलफ्लेड और उसकी बच्ची को मार दे। वहीं स्केट ओथरिड से कहती है कि ब्लडहेयर उसके लायक नहीं है। ओथरिड उसे अपना ले क्योंकि अब ओथरिड आज़ाद है और अगर ओथरिड उसे मना करेगा तो वो श्रापित ही रहेगा। ओथरिड की हालत ख़राब होती जा रही है। ये सब स्केट के श्राप की वजह से हो रहा है। ओथरिड चाहता है उसे ब्रीडा के पास ले जाया जाए। वो जानती होगी क्या करना है। हम देखते हैं एथलवर्ड ब्लडहेयर और हिस्टिन से मिलने पहुंचा हुआ है। वो इन्हें वेसेक्स की सारी सिचुएशन बता देता है। एथलवर्ल्ड डेन्स को एक ऑफर देता है कि ये मिलकर एक अलायंस बनाएं और वेसेक्स को हासिल करें। दूसरी तरफ किंग एल्फ्रेड परेशान है कि सब जगह ओथरिड के बारे में बात फैल चुकी है कि उसने किंग का साथ छोड़ दिया है। किंग एल्फ्रेड इन अफवाहों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए फादर ब्योका आइडिया देते हैं कि इन्हें एडवर्ड की शादी का सेलिब्रेशन रखना चाहिए। वहीं ब्रीडा और कनूट एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें सेक्सन्स और डेन्स दोनों हैं। ब्रीडा इनके पास आती है और इन्हें डनहॉम ले जाती है। ब्रीडा स्केट को कैद कर देती है और एक नित स्टोंग को ज़मीन में गाड़ देती है ताकि स्केट की शक्तियाँ काम न कर पाएं। ओथरिड ठीक हो गया है। कनूट ओथरिड से मिलता है जिसे वो डेन स्लेयर के रूप में जानता है। सबको लग रहा है ओथरिड अब यहीं रहेगा, रगनार के साथ एक डेन बनकर। ये सभी वेसेक्स पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। बाद में फिनिन ओथरिड को बताता है कि इनके डनहॉम आने का मकसद था कि इन्हें थोड़ा आराम मिल सके। इनका इरादा एल्फ्रेड के खिलाफ युद्ध लड़ने का नहीं था। ब्रीडा ओथरिड को स्केट की शक्ति के बारे में बताती है। उसका कहना है कि ओथरिड इसका इस्तेमाल कर सकता है, पर ओथरिड इसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
वो उसे मारना चाहता है, पर उसे नहीं पता वो ये काम कैसे करे, क्योंकि उसे स्केट का श्राप भी खत्म करना है। ब्रीडा बोलती है वो स्केट से ज़्यादा पावरफुल जादूगर से पूछेगी कि उसे कैसे मारा जा सकता है, मगर वो ये काम तब करेगी जब उसे यकीन हो जाएगा कि ऊथ्रिड सच में एक डेन बनना चाहता है। मर्शिया में सॉल्टविक में एल्डेम एथलफ्लेड से मिलने पहुंचता है। वो एथलफ्लेड को एथलरेड के इरादों के बारे में अलर्ट करता है, क्योंकि वो एथलफ्लेड के साथ है। उसे लगता है बिना एथलफ्लेड के मर्शिया कमज़ोर हो जाएगा। वो ये बात किंग एल्फ्रेड को नहीं बता सकती, क्योंकि इससे वेसेक्स और मर्शिया के बीच हुए समझौते पर असर पड़ सकता है। एल्डहेम एथलफ्लेड को ऊथ्रिड के बारे में भी बताता है। एथलफ्लेड अपने योद्धा गॉड्रिक के साथ एक नन्नरी की तरफ बढ़ती है। वो बोलती है वो बस अपने पिता की सेहत के लिए प्रे करने जा रही है। जाने से पहले एथलफ्लेड सेबल को एक लेटर देती है जो सिर्फ फादर बियोका तक पहुंचाना है। वेसेक्स में किंग एल्फ्रेड अपनी बायोग्राफी लिखवा रहे हैं। उन्होंने फादर बियोका को एडवर्ड के लिए सूटेबल वाइफ ढूंढने का काम दिया है। क्वीन एल्सवेथ फादर बियोका से बोलती हैं कि वो लॉर्ड एथलहेम की बेटी को चुने। इसके लिए वो उन पर दबाव डालती हैं। बिशप एर्कनवोल्ड फादर बियोका को अलर्ट करते हैं कि एडवर्ड का कहना है कि वो पहले ही शादी कर चुका है। फादर बियोका इस बारे में किंग एल्फ्रेड को इन्फॉर्म करते हैं। एडवर्ड को बुलाया जाता है। किंग जानना चाहते हैं कि किसने इनकी शादी करवाई। वो प्रीस्ट का नाम नहीं बताता, इवन वो राजा भी नहीं बनना चाहता। किंग एल्फ्रेड बोलते हैं राजा बनना उसकी ड्यूटी है। किंग एल्फ्रेड एडवर्ड को मॉनेस्ट्री भेज देते हैं। एथलरेड को पता चलता है कि एथलफ्लेड भाग गई है और उसका एस्टेट खाली है। उसे लगता है कि एथलफ्लेड को आगाह किया गया था। एथलरेड एल्डम से कहता है कि एथलफ्लेड को ढूंढे और उसकी जगह के बारे में डेन्स को बता दे। रेगनार को खबर मिलती है कि 40 से 50 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो हुक्म देता है कि दरवाजे बंद किए जाएं और उनके पास आने का इंतज़ार करें। ये ब्लड हेयर है, ये हेस्टन के साथ आ रहा है। ये रेगनार और ब्रीडा से खाना और रहने की जगह की मांग करते हैं। ब्लड हेयर चाहता है कि ये अपने मुद्दे को शांति से हल करें। रेगनार ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो दरवाजे खोल दें और उन्हें अंदर आने दें। ऊथ्रिड को यकीन है कि ये किंग एल्फ्रेड के बारे में बात करने आए हैं। इनके साथ एथलवोल्ड भी है, जिसे देखकर ऊथ्रिड को गुस्सा आ रहा है। एथलवोल्ड का कहना है कि वो बस इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि गद्दी पर उसका हक है। वो ऊथ्रिड को याद दिलाता है कि वो अब एल्फ्रेड के पास वापस नहीं जा सकता। विंचेस्टर में किंग एल्फ्रेड फादर बियोका से ऊथ्रिड के बच्चों के बारे में पूछते हैं। बियोका बताते हैं कि हिल्ड उनकी देखभाल कर रही है। किंग एल्फ्रेड अब कोकम को ऊथ्रिड का स्टेट नहीं मानते और इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों बच्चे विंचेस्टर लाए जाएं, जहां उन्हें एजुकेशन दी जाएगी और वो ईश्वर के नज़दीक होंगे। बियोका अपने घर लौटते हैं, जहां सेबल उनका इंतज़ार कर रही है। सेबल उन्हें बताती है कि एथलरेड ने लेडी एथलफ्लेड को मारने की कोशिश की, इसलिए वो एक ननरी में जाकर छुप गई हैं और इस बारे में किंग को भी नहीं पता चलना चाहिए। सेबल के पास एक और लेटर है जिसमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। फादर बियोका के लिए एक जहाज का इंतज़ाम किया गया है जो उनका इंतज़ार टेम्स नदी पर कर रहा है। ये उन्हें डनहॉम पहुंचाएगा ताकि वो ऊथ्रिड को ढूंढ सकें। वहीं ऊथ्रिड स्केड के पास जाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। स्केड उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। स्केड ऊथ्रिड को बताती है कि किंग एल्फ्रेड मरेगा और उसके साथ उसका किंगडम भी ख़त्म हो जाएगा, और जब ये होगा तब ऊथ्रिड को राज करना होगा। वो बस एक रानी बनना चाहती है। ब्लड हेयर चाहता है ऊथ्रिड और उसके बीच एक फाइट हो, इसमें जो जीतेगा स्केड उसे मिलेगी। रेगनार इस फाइट के लिए मना कर देता है। रेगनार, हेस्टेन, ब्लड हेयर और कुनूट ये चारों अपनी सेनाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाते हैं ताकि वेसेक्स पर कब्जा किया जा सके। इन्हें रेगनार लीड करेगा, जबकि फिनन, सेट्रिक और ऑसफर्थ वेसेक्स के लोगों के साथ युद्ध करने में हिचकिचा रहे हैं। दूसरी तरफ क्वीन एल्सवेथ किंग एल्फ्रेड को हिम्मत दे रही हैं, क्योंकि वो युद्ध में जा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके बारे में जो भी अफवाह उड़ी है वो गलत है। फादर बियोका और थीरा किसी तरह डनहॉम पहुंच गए हैं। इन्हें हेस्टन और उसके लोग डनहॉम से निकलते हुए दिखाई देते हैं।
ब्योका और थीरा किले में पहुंचते हैं। रगनार उनका स्वागत करता है। ब्योका उतिट को बताते हैं कि वो असल में एथलफ्लेट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, क्योंकि एथलरेड उसे मरवाना चाहता है। उतिट कहता है कि ये उसका मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस न्यूज़ से टेंशन हो रही है। ब्योका ये भी बताते हैं कि हेस्टिन और ब्लड हेयर के साथ यहाँ आने से पहले एथलवर्ल्ड मर्शिया में एथलरेड से मिलने आया था। यानी एथलवर्ल्ड वेसेक्स का राजा बनने की प्लानिंग कर रहा है, और जब हेस्टिन साउथ लौटेगा तो उसे पता चल जाएगा कि एथलफ्लेट छुपी हुई है। फादर ब्योका उतिट को याद दिलाते हैं कि उसने एथलफ्लेट से वादा किया था कि जब भी उसे उतिट की जरूरत होगी वो उसके पास पहुंच जाएगा। फादर ब्योका के जाने के बाद उतिट के पास फिनन, सेट्रिक और ऑसफर्थ आते हैं। उन्हें लगता है डेन्स की सेना कभी भी टिक नहीं पाएगी और इन्हें वेसेक्स भी नहीं जाना। इसके अलावा ये हेस्टिन और ब्लड हेयर से लड़ना भी नहीं चाहते। फिनन पूछता है कि ये बेबनबर्ग जाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। फिनन रिक्वेस्ट करता है कि ये डेन्स के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। ओथिड को रगनार को छोड़ना ही होगा। ओथिड एथलवर्ल्ड के पास आता है और पूछता है कि उसने मर्शिया जाकर एथलरेड से क्या कहा। एथलवर्ल्ड बोलता है ओथिड को क्यों फर्क पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर ब्योका इसीलिए यहाँ आए हों ताकि ओथिड एथलफ्लेट को बचा सके। फिर वो कहता है ओथिड अभी इन्हें छोड़ने की सोच रहा है। ब्लड हेयर का कहना है ओथिड कंफ्यूज दिख रहा है, इसलिए रगनार पूछता है कि वो किसके साथ है। ओथिड कहता है कि डेन्स की सेना कभी भी टिक नहीं पाएगी क्योंकि इनमें सिर्फ लालच है। रगनार ओथिड से कहता है कि वो इनके साथ खड़ा हो या फिर इन्हें छोड़ दे। ओथिड बताता है कि वो एथलफ्लेट को बचाने जा रहा है। रगनार ओथिड को याद दिलाता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए वो उसका नाम वापस लेता है। अब वो ओथिड रैग्नरसन नहीं है। थीरा रगनार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रगनार का फैसला अटल है। फाइनली ब्लड हेयर ओथिड को स्केड के लिए चैलेंज देता है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन रगनार फाइट बीच में ही खत्म करवा देता है और ओथिड से कहता है कि स्केड को लेकर चला जाए। स्केड बोलती है ओथिड ने ब्लड हेयर को 2 बार हरा दिया, इसलिए अब वो ओथिड की है। ये यहाँ से चले जाते हैं। इनको जाता देख एथलवर्ल्ड रगनार और कुनूट से आर्गुमेंट करता है कि ये ओथिड को मार दें, वरना ओथिड वेसेक्स पहुंचकर किंग को डेन्स के इरादों के बारे में बता देगा। रगनार, जो ओथिड को लेकर काफी इमोशनल था, एथलवर्ल्ड को पीटने लग जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये सब एथलवर्ल्ड की वजह से हुआ है। रगनार के जाने के बाद कुनूट एथलवर्ल्ड से बोलता है कि हाँ, इन्हें ओथिड को जाने नहीं देना चाहिए था। वहीं फादर ब्योका और थीरा जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट जाते हैं, पर जाने से पहले ब्योका ओथिड को कहते हैं कि जब एथलफ्लेट सेफ हो जाए उसके बाद ओथिड कहीं भी जा सकता है। थीरा ओथिड को कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसका भाई रहेगा। हेस्टिन और डैगफिन विंचेस्टर पहुंचते हैं। हेस्टिन महल में एंटर करता है। वो किंग एल्फ्रेड को ओथिड और एथलवर्ल्ड के बारे में बताता है कि वो लोग हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए किंग एल्फ्रेड को पहले ही उनसे युद्ध करना चाहिए। क्वीन एल्सविथ चाहती हैं किंग एल्फ्रेड एथलवर्ल्ड को उसकी गद्दारी के लिए मार दें। फिर किंग एल्फ्रेड फादर पियरलिंग से कहते हैं कि एथलरेड को होने वाले युद्ध के बारे में अलर्ट करे। जब हेस्टिन महल से बाहर निकलता है तो डैगफिन से कहता है कि एथलफ्लेट को ढूंढकर उसे मार दे। वहीं रैग्नर अपने साथियों के साथ वेसेक्स पर हमला करने के लिए निकल गया है। रैग्नर कुनूट को बताता है कि उसे कल कुछ लोगों को आगे भेजना है जो किंग एल्फ्रेड की सेना पर नजर रखेंगे। कुनूट ये बात ब्लड हेयर को बताता है। विंसलकम की ननरी में नंस को डेन्स के होने की खबर मिलती है। एथलफ्लेट, सेबल और नंस दरवाजे को एक टेबल से बंद कर देती हैं। ओथिड सामने आता है। इसके साथ स्केट, फिनन, सेट्रिक और ऑसफर्थ हैं। ये एथलफ्लेट को बताते हैं कि उनके सैनिक किसी काम के नहीं हैं। जब डेन्स आएंगे तो उन्हें असली योद्धाओं की ज़रूरत होगी। यानी वो अपनी बात कर रहे हैं। एथलफ्लेट ने ओथिड को उसके प्रॉमिस से आज़ाद कर दिया है। एथलफ्लेट बोलती है वो जल्द ही अपने पति और डेन्स का सामना करेगी। एथलफ्लेट के जाने के बाद स्केड आती है। वो ओथिड को बताती है कि जब वो राजकुमारी को बचाएगा तो उसे डेन्स को फिर से लीड करना होगा और उसको जीतने के लिए स्केड की ज़रूरत होगी। स्केड ओथिड को वार्न करती है कि अगर वो मुकर जाता है तब वो उसे और उसके प्यारों को श्राप दे देगी।
विंचेस्टर में किंग एल्फ्रेड एडवर्ड को बताते हैं कि वो एक हफ्ते के अंदर मार्च करेंगे। एडवर्ड को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने ननरी जाने का फैसला किया है, इसलिए उसकी शादी तलाक में बदल चुकी है। एडवर्ड कहता है कि ये सच नहीं है और वो उसे देखना चाहता है, लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ एडवर्ड को मिलने से मना कर देती हैं। किंग एल्फ्रेड एडवर्ड को कहते हैं कि उसे एल्फ्रेड से शादी करनी होगी। इसके बाद एडवर्ड पूछता है कि उसके बच्चों का क्या होगा। किंग एल्फ्रेड और एलिज़ाबेथ बोलते हैं कि उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस वक्त ताज को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हेस्टिन और डैक्फिन ननरी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने गार्ड्स को मार दिया है। इन्हें नहीं पता कि ओथेड अपने साथियों के साथ अंदर है। हेस्टिन चाहता है कि एथेलफ्लेड खुद ही सामने आ जाए। जब वो बाहर नहीं आती तो हेस्टिन और डैक्फिन अपने लोगों के साथ अंदर आते हैं, जहां उन पर ओथेड, स्केट, फिनन, सेट्रिक और ऑसफर्थ हमला करते हैं, पर किसी तरह हेस्टिन और डैक्फिन बचकर बाहर आ जाते हैं। ये ओथेड को यहाँ देखकर बहुत हैरान है। ये ननरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एथेलफ्लेड खुद को उनके हवाले करने के लिए तैयार है, ताकि किसी और की जान न जाए, मगर ओथेड उसे रोक लेता है। कनूट और ब्लडहेयर के साथ युद्ध करने की प्लानिंग करने के बाद रग्नार किसी और औरत के पास जाता है। उस वक्त ब्रीडा से वादा करता है कि ये अंतिम बार है, क्योंकि उसे सिर्फ एक और बेटा चाहिए। कनूट एथेलवर्ल्ड से कहता है कि रैग्नर उसे शायद मार देगा, इसलिए एथेलवर्ल्ड का इरादा है कि वो पहले ही रैग्नार की जान ले ले, और एथेलवर्ल्ड जब ऐसा करेगा तो कनूट एथेलवर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं फिनन और सेट्रिक लड़ने के लिए तैयार हैं। ओथिड हेस्टिन के साथ एक समझौता करेगा। ओथिड को पूरा यकीन है कि हेस्टिन को अपना इनाम चाहिए। फिर वो स्केट से कहता है कि अगर वो सच में उसकी है तो वो उसके कहने पर हेस्टिन के साथ चली जाए। ओथिड स्केट से वादा करता है कि वो उसके पास वापस आएगा, लेकिन स्केट को लगता है कि ओथिड बस एथेलफ्लेड के लिए ऐसा कर रहा है। स्केट ओथिड को श्राप देती है कि ये श्राप तब तक रहेगा जब तक ओथिड स्केट को न ढूंढ ले। ओथिड उससे वादा करता है कि वो जरूर ढूंढेगा। वो दरवाजे खोलते हैं और हेस्टिन और डैक्फिन के पास जाते हैं। ओथिड हेस्टिन से चाहता है कि वो शांति से चला जाए और एथेलफ्लेड के बदले में स्केट को ले जाए। हेस्टिन इस सौदे को मान लेता है और स्केट को लेकर चला जाता है। एथेलहेल्म विंचेस्टर पहुंचते हैं और किंग एल्फ्रेड और एडवर्ड से मिलते हैं। किंग एल्फ्रेड एथेलहेल्म को बताते हैं कि एक बड़ी डेन फौज आ रही है और वो डेन्स की हार के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी तरफ एथेलवर्ल्ड सबके सोने का इंतजार कर रहा है। जब सब सो जाते हैं तो वो रैग्नार के टेंट में घुस जाता है। यहाँ रैग्नार सो रहा है। एथेलवर्ल्ड सोते हुए रैग्नार और उसकी औरत को मार देता है। फिर वो उस औरत की लाश को बेड से नीचे गिरा देता है। वो उसके हाथ में एक चाकू रखता है और रैग्नार की तलवार को उस औरत में घुसा देता है, ताकि सबको लगे औरत ने रैग्नार को मारा, और तब रैग्नार ने उसकी जान ले ली। अगली सुबह जैकडॉ कैंप लौटता है और सबको बताता है कि किंग एल्फ्रेड मर गया। ब्रीडा ये खुशी रैग्नार के साथ शेयर करने जाती है, बट यहाँ उसकी लाश है। वो टेंट से बाहर आती है और पूछती है ये किसने किया। ब्लडहेयर ब्रीडा पर ही इल्जाम लगाता है कि उसने रैग्नार को जेलसी में मार डाला, क्योंकि वो किसी और के साथ रह रहा था। ब्रीडा उस पर टूट पड़ती है, लेकिन ब्लडहेयर उसे जमीन पर गिरा देता है। कनूट बीच में आकर उनका झगड़ा रोकता है और कहता है कि रैग्नार की मौत के बावजूद ये आगे बढ़ेंगे और कनूट और ब्लडहेयर मिलकर लीड करेंगे। मर्शिया के सॉल्टविक में एथेलफ्लेड ओथिड को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। वो एथेलफ्लेड को बोलता है कि वो भी एरिक की ही तरह है, जिसे वो पा नहीं सकती। ओथिड को डर है कि अगर ये स्केट को पता चल जाएगा तो वो इन दोनों को बर्बाद कर देगी, इसलिए इन्हें दूर रहना होगा। वो बोलती है हेस्टिन की फौज से लड़ने के लिए इन्हें भी एक फौज की जरूरत होगी। एथेलफ्लेड को लगता है किंग एल्फ्रेड को मर्शियंस के साथ एगल्सबर्ग में जुड़ना चाहिए। एथेलफ्लेड उनके पास जाकर हेस्टिन के हमले के बारे में बताएगी। वो उम्मीद करती है कि ओथिड उसके साथ आएगा और उसके पिता की फौज का इस्तेमाल करके स्केट को बचाएगा, ताकि ओथिड श्राप से मुक्त हो सके। किंग एल्फ्रेड जिंदा हैं और इरादा करते हैं कि एगल्सबर्ग जाकर मर्शियन से मिलेंगे। स्टियापा उन्हें घोड़े पर बैठने के लिए उनकी मदद करता है और वो फादर बियोका के साथ जा रहे हैं। ब्रीडा और कनूट रग्नार को दफनाते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि रगनार का ऐसे मरना ये इशारा है कि ये युद्ध हार जाएंगे। कनूट कहता है कि अब से रगनार के लोग ब्रीडा के लोग हैं और साथ मिलके ये लीड कर सकते हैं। ब्रीडा डरती है कि बिना रगनार के इनका ग्रुप टूट जाएगा। ब्रीडा को लगता है कनूट ने या फिर ब्लड हेड ने रगनार को मारा है, लेकिन कनूट कहता है कि रगनार को उस औरत ने मारा जिसके साथ वो सोता था। ब्रीडा रगनार को उसकी तलवार देकर दफन कर देती है। जब ऑसफर्थ और फिनन एथलफ्लेट के स्टेट पहुंचते हैं तो यहाँ ब्रीडा आई हुई है। ओथ्रिड को बुलाया जाता है। ब्रीडा ओथ्रिड से गुस्से में कहती है कि रगनार ने सालों तक उसके घर आने का इंतजार किया, लेकिन उसके भाई यानी ओथ्रिड ने उसे छोड़ दिया एथलफ्लेट के लिए। ओथ्रिड पूछता है क्या हुआ। ब्रीडा चिल्लाकर कहती है कि रगनार मर गया है, उसे कोई इज्जत की मौत नहीं मिली। ब्रीडा को लगता है रगनार की मौत की वजह ओथ्रिड है। अगर ओथ्रिड रगनार को छोड़कर नहीं आया होता तो उसकी मौत नहीं हुई होती। ओथ्रिड को लग रहा है ये स्केड की वजह से हो रहा है, इसलिए ये किंग एल्फ्रेड और एथलरेड से मिलकर एक सेना मांगेंगे। बीएमफ्लेट में हेस्टन स्केड से कहता है कि ये मर्शिया और वेसेक्स पर हमला करेंगे। हेस्टन को यकीन है कि ब्लड हेयर स्केड के लिए अपनी सेना को भेजेगा, लेकिन स्केड बोलती है वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। फिर वो हेस्टन को बताती है कि वो जिसके साथ रहेगा वो एल्फ्रेड की मौत से बहुत फायदा उठाएगा। स्केड का कहना है कि ओथ्रिड उसके लिए आएगा और अगर हेस्टन ओथ्रिड को मार देगा तो स्केड उसकी हो जाएगी। ओथ्रिड, एथलफ्लेट, फिनेन, सेट्रिक और ऑसफर्थ एगल्सबर्ग पहुंचते हैं। इन्हें राजा से मिलना है। इनकी मुलाकात एथलरेड, एल्डम और स्टियापा से होती है। एथलरेड को लगता है कि ये सिर्फ हेस्टन के खिलाफ किंग एल्फ्रेड को वार्न करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। एथलरेड को डर है कि शायद एथलफ्लेट को उसके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है और शायद इसीलिए वो ओथ्रिड के पास चली गई हो। वो एल्डम को हुक्म देता है कि ये अपने सारे सिपाही तैयार रखें, क्योंकि अगर उसकी बीवी उस पर इल्ज़ाम लगाने आएगी तो इन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। सिगब्रिड स्टियापा को बताता है कि विटन ने ओथ्रिड, एथलफ्लेट को बुलाया है। अभी किंग एल्फ्रेड की जगह एडवर्ड आए हैं। एथलफ्लेट कहती है कि डेन्स की टोली नज़दीक है और उस पर हेस्टन का हमला हुआ है। एथलरेड और एथलहेल्म पूछते हैं कि ओथ्रिड को कैसे पता चला कि एथलफ्लेट कहाँ है। वो ओथ्रिड पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओथ्रिड ने ही एथलफ्लेट को पकड़ने के लिए हेस्टन के साथ मिलकर प्लानिंग की है। किंग एल्फ्रेड यहाँ छुपे हुए हैं, वो इनकी सारी बात सुन रहे हैं। कुछ देर बाद वो सामने आते हैं। ओथ्रिड चाहता है कि उसे 1000 सिपाही मिलें और वो इसके बदले में इन्हें शांति देगा। ओथ्रिड बताता है कि रगनर मर चुका है, जिससे डेन्स की सेना आधी हो गई है और उनके पास कम लोग हैं। सिगब्रिड के मुताबिक ये वेसेक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किंग एल्फ्रेड ओथ्रिड के प्रपोजल को इनकार कर देते हैं। एडवर्ड और फादर पियरलिंग ब्योका से मिलते हैं। एडवर्ड को ओथ्रिड का आइडिया पसंद आया। वो ओथ्रिड को सिपाही देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ओथ्रिड को एडवर्ड को समझाना होगा कि ओथ्रिड को क्यों लगता है कि वो हेस्टन को हरा सकता है। ओथ्रिड बोलता है कि वो हेस्टन को बहकाएगा क्योंकि हेस्टन ओथ्रिड को मारने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। फिनन कहता है कि ये एक ऐसा प्लान है जो काम कर सकता है, लेकिन ओथ्रिड को लोग चाहिए होंगे। एडवर्ड बोलता है ओथ्रिड को हमले के लिए एक दिन तय करना होगा और उस वक्त ये वहां होंगे। एथलफ्लेट एथलरेड को बताती है कि उसने अपने सैनिक ओथ्रिड को दे दिए हैं और वो मर्शिया में रहेगी जब तक युद्ध नहीं होता। वो बोलती है एथलरेड हेस्टन को क्यों नहीं मार देता। एडवर्ड किंग एल्फ्रेड को बताता है कि उसने ओथ्रिड को बीएमफ्लेट में एक सेना भेजने का प्रॉमिस किया है। किंग एल्फ्रेड चाहते हैं कि एडवर्ड अपना प्रॉमिस वापस ले ले। एडवर्ड बोलता है वो अभी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है और उसे इनके नतीजों से डर लग रहा है। किंग एल्फ्रेड को एडवर्ड की बात सही लग रही है। वो सेना को बीएमफ्लेट भेजने का ऑर्डर देते हैं। हेस्टन स्केड को बताता है कि ओथ्रिड उसे ले जाने आया है जैसे उसने कहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 से 50 सिपाही हैं। स्केड हेस्टन को इंकरेज करती है कि वो जीत कर आए और अपने साथ ओथ्रिड को बंदी बनाकर लाए।
बाहर ओथेड हेस्टिन को ललकारता है ताकि वो किले से बाहर आ जाए। इनके बीच युद्ध शुरू हो गया है। जंगल से किंग एल्फ्रेड और एडवर्ड देखते हैं कि जंग शुरू हो चुकी है। एडवर्ड चाहता है कि वो हमला करें, लेकिन किंग एल्फ्रेड रुकने का आदेश देते हैं। जब ऊथेड के साथी एक के बाद एक मारे जाते हैं, तो एडवर्ड याद करता है कि उसने ऊथेड से वादा किया है। किंग एल्फ्रेड बोलते हैं एडवर्ड क्या करेगा, क्योंकि अब उसे ही डिसीजन लेना है। अब देखना ये है कि एडवर्ड किंग के खिलाफ जाएगा या नहीं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।